नमस्ते दोस्तों। मैं सहायक प्राध्यापक एन ए कार्यकर, आनंदीबाई रावराने कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय वैभववाड़ी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के जरिए हमारे रिवाइज सिलेबस और पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर हिंदी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। यह जो पैटर्न है यह चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS का ये पैटर्न है और 2021-22 इस शिक्षा वर्ष में इस पाठ्यक्रम का जो निर्धारित पाठ्यक्रम इस साल के लिए दिया गया है उसकी जानकारी या उस पाठ्यक्रम से परिचय जो है इस वीडियो के जरिए हम करने वाले हैं। तो पाठ्यक्रम का अभिप्राय, उद्देश्य, परिणाम और अध्यापन प्रणाली जो है, यानी इसका उद्देश्य किस तरह का है, जो पूरा पाठ्यक्रम है, हर एक इकाई, हर एक टॉपिक जो है वह टॉपिक किस उद्देश्य के लिए हमें दे दिया गया है। तो देखो, विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास का बोध कराते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी साहित्य के विकास क्रम, प्रवृत्तियों एवं परिवेश का परिचय कराना, यानी इतिहास संबंधी जानकारी छात्रों को हो, इसलिए हमारा पेपर है पेपर नंबर 4 जो जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो इन्हीं बिंदुओं को आधार लेकर, इन बिंदुओं का आधार लेकर यह पेपर है। अगला उद्देश्य जो है, विद्यार्थियों को हिंदी की आधुनिक कालीन गद्य पद्य विधाओं की प्रसिद्ध प्रचलित रचनाओं एवं परिवेश की जानकारी प्रदान करते हुए उन्हें दार्शनिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, मानवीय और नवीनतम आधुनिक जीवन शैली संबंधी मूल्यों से उनका परिचय कराना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियों के विकास से अवगत कराते हुए साहित्य के सामाजिक, मानवीय सरोकारों के साथ पर्यावरण चेतना को समृद्ध कराना आदि जानकारी इसमें आ जाएगी। विद्यार्थियों को पारंपरिक भारतीय काव्यशास्त्र के मानदंडों से परिचित कराते हुए साहित्य की विभिन्न विधाओं से अवगत कराना, साहित्य के काव्यशास्त्रीय नियमों की जानकारी प्रदान करना, यह पेपर नंबर 7 के लिए है। विद्यार्थियों को भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन के महत्व से अवगत कराते हुए भाषा विज्ञान की उपयोगिता, भाषा एवं लिपि विज्ञान के विभिन्न अंगों का व्यवहारिक परिचय कराना, यह है पेपर नंबर 8 के लिए है। और जनसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, सोशल मीडिया के अधुनातन माध्यमों में हिंदी के प्रयोग प्रसार से अवगत कराना, यह जो है वह पेपर नंबर 6 के लिए है। और जो हमारा पेपर नंबर 9 है, इसमें जो आंदोलनों की पृष्ठभूमि है, विविध विमर्श उसमें दिए गए हैं, नवीनतम सामाजिक वैचारिक आंदोलन जो है, इनका असर, इनका प्रभाव जो है किस तरह से हो गया है, इससे छात्रों को अवगत कराना, यानी सामाजिक परिवर्तन हेतु वैचारिक प्रसार को अवगत कराते हुए नव्य सामाजिक वैचारिक आंदोलनों की पृष्ठभूमि, विविध विमर्शों को दर्शाना, साहित्य पर पड़े उनके प्रभावों से उनको अवगत कराना आदि उद्देश्य को लेकर यह पेपर नंबर 9 होगा। और आगे देखो तो इसके परिणाम जो दिए गए हैं इस PPT में मैंने दिए हैं, जो परिणाम इस BA में हो जाएंगे। तो जब हम ये पाठ्यक्रम पढ़ने वाले हैं, हर एक इकाई को पढ़ने वाले हैं, तो उस उद्देश्य को लेकर ये इकाई को पढ़ने वाले हैं, तो इसका परिणाम जो है वह किस तरह का रहेगा। तो विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य के इतिहास की व्यापक जानकारी प्राप्त होगी, साहित्य की अविरल धारा का परिचय उन्हें प्राप्त होगा और हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं का व्यापक और क्रमबद्ध ज्ञान उन्हें प्राप्त होगा। इसी तरह से यह जो परिणाम है इसमें आ जाएंगे। तो हम देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वह हमारे पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। इस सेमिस्टर के लिए इसके लेक्चर जो होंगे वह 60 है। इसमें क्रेडिट जो है वह 4 है और 100 अंकों के लिए यह प्रश्न पत्र होगा। आगे देखा जाए तो भक्ति काल आ जाता है, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास जिसमें हर एक इकाई हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें
पहली इकाई जो है वह हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें क्या होगा, तो देखो हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो इतिहास का काल विभाजन किस तरह का किया गया है, हर एक विद्वानों के द्वारा जो काल विभाजन दिया गया है उसका उसकी जानकारी जो है वह इस काल विभाजन में हम लेंगे। साथ साथ हिंदी साहित्य का नामकरण, ये नामकरण यानी जो काल है, आदिकाल हो, भक्तिकाल हो, रीतिकाल हो, आधुनिक काल, ये 4 कालों के नाम या हर एक काल विभाजन में जो नामकरण दिए गए हैं वो किस तरह से विद्वानों के द्वारा सटीक बताए गए हैं, इसकी जानकारी इस टॉपिक के जरिए हम करने वाले हैं। दूसरी इकाई है वह है आदिकाल, यानी वहीं से हमारा यहाँ पर पेपर शुरू हो जाता है। यानी आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि जो है, इसमें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक पृष्ठभूमि किस तरह की थी, इसी पूरी जानकारी जो है वह इस पृष्ठभूमि में हम लेने वाले हैं। साथ साथ सिद्ध साहित्य हो, नाथ साहित्य हो, जैन साहित्य हो या रासो साहित्य, इन साहित्य की विशेषताओं की चर्चा भी हम साथ साथ करने वाले हैं। तो आदिकाल में इस साहित्य की पृष्ठभूमि के साथ साथ जो इन हर एक साहित्य जो है, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, हर एक साहित्य का की जानकारी के साथ साथ हम उनकी विशेषताओं को देखने वाले हैं। आगे दोस्तों देखो तो उसमें तीसरी इकाई हम पढ़ने वाले हैं भक्तिकाल से। तो भक्तिकालीन उसी तरह की भक्तिकाल की जो पूर्व पीठिका है, किस तरह का वह वातावरण था या पृष्ठभूमि थी, परिस्थितियाँ किस तरह की थीं, इसकी जानकारी जो है वह इस टॉपिक के जरिए हम लेने वाले हैं। दोस्तों इस भक्ति काल में जो काव्य निर्मित हुए, जिसमें संत काव्य है, सूफी काव्य है, राम काव्य है, कृष्ण काव्य है, इन हर एक काव्य की सामान्य जानकारी तो है, ले लेने वाले हैं हम। साथ साथ उन काव्यों की विशेषताओं पर भी हम नज़र करने वाले हैं। तो इन पूरे भक्ति काल की इकाई में, तीसरी इकाई में, हम उस तरह का वातावरण के साथ साथ जो साहित्य तैयार हो गया और जो संतों ने हमें ज्ञान दिया है उनकी विशेषता, उनकी जानकारी हम लेने वाले हैं। साथ साथ उन विशेषताओं को भी हम नज़र करने वाले हैं। चौथी इकाई है वह रीतिकाल है। रीतिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भागों के द्वारा हम पृष्ठभूमि को जान लेने वाले हैं। साथ साथ जो रीतिकाल में जो 3 भागों में वो विभाजित हो चुका है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, इन 3 ही भागों की काव्य की जो प्रवृत्तियाँ हैं, इन प्रवृत्तियों का अध्ययन हम इस वर्ष करने वाले हैं। तो इस सेमेस्टर में जो 4 हमें इकाई दी गई है, इन 4 इकाइयों का अध्ययन इस सेमेस्टर के द्वारा हम करने वाले हैं। तो पहली इकाई है हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरी इकाई है आदिकाल, तीसरी इकाई है भक्तिकाल और चौथी इकाई है रीतिकाल। तो दोस्तों हर एक इकाई के ऊपर जितने भी सारे वीडियोज़ आपको मैं भेजने वाला हूँ गूगल क्लास के द्वारा, आप ध्यान से उस वीडियो को सुनिए और उन वीडियोओं का आप अध्ययन करिए। और हर एक इकाई में आपको कुछ समस्याएं निर्मित होती हो, उस समस्या के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। तो इस पाठ्यक्रम की इस वीडियो में आज हम यही रुकते हैं। आप पहले इस पाठ्यक्रम को समझ लीजिए और अध्ययन करना शुरू कर दीजिए।